क्रोध आया था ब्रह्मा जी को, क्रोध से रुद्र प्रकट हुए थे, रुद्र रुद्राणी हुई, रुद्र सृष्टि आगे बढ़ने लगी, परंतु वो सृष्टि आपस में ही ब्रह्मा जी की पैदा की हुई सृष्टि को खाने लगी। महाराज ब्रह्मा जी ने उस सृष्टि को वापस लिया। 10 ऋषि हुए महाराज, उन्होंने भी जब सृष्टि करने से मना कर दिया तो ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि अब क्या करूं। तो कहते हैं अपने ही तन से ब्रह्मा जी ने तब मनु और शत्रुपा को प्रकट किया। बोलो मनु शत्रुपा महाराज की जय। आज्ञा हुई कि हे मनु हे शत्रुपा तुम सृष्टि को आगे बढ़ाओ। प्रभु मनु शत्रुपा ने प्रणाम किया ब्रह्मा जी को और कहा कि प्रभु सृष्टि को तो हम आगे बढ़ाएं, परंतु सृष्टि रहेगी कहां पे? धरती तो समुद्र में समाई हुई है। तब ब्रह्मा जी विचार कर रहे थे, विचार करते करते उनकी नासिका से एक वाराह प्रकट हुए। बोलो वाराह भगवान की जय। श्री वाराह भगवान कहते हैं समुद्र में आज हिरण्याक्ष का वध करने के लिए चले। और कहते हैं समुद्र में वो दैत्य रहता था जिसका नाम है हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष का तात्पर्य क्या है? हिरण्य माने सोना, अक्ष माने जो इकट्ठा करता हो, जो धन का संचय करता हो, वास्तव में वही हिरण्याक्ष है। इस संसार में अगर हमें कुछ संचित करना है ना प्यारे, तो संचित करो हरि नाम को, संचय करो भगवत नाम का, क्योंकि बाकी जितनी वस्तुओं को हम संचित करते हैं ना, एक दिन वो समाप्त हो जाएंगी। परंतु जिसने अपने जीवन में सत्संग का संचय कर लिया हो, जिसने अपने जीवन में हरि नाम का संचय कर लिया हो, ये धन तुम्हारा कभी समाप्त नहीं हो सकता। संतों के पास केवल एक धन होता है, जिस धन का नाम है हरि नाम। हरि नाम हरि नाम हरि नामे केवलम करुणास्तेव नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। जोर दिया संतों ने सारी नाम के ऊपर। हरे नाम गीता में भी गाया गया, कठोपनिषद का श्लोक है, फिर गीता में भी गाया गया कि केवल हरि का नाम है। फिर कहा संतों ने हरे नाम, कहा केवल हरि का ही नाम है, और फिर जोर देके कहा हरे नाम कि केवल हरि का ही नाम है। कहा कब? कहा कलौ, इस कलिकाल में नास्तेव नहीं है। फिर कहा नास्तेव, फिर जोर देके कहा नास्तेव गतिरन्यथा, कि भगवान के नाम के सिवा कलिकाल से पार उतरने का दूसरा कोई संसाधन नहीं प्यारे। केवल एक हरि नाम ही है जो हमारे जीवन के इन द्वंद्वों को, इन दुर्व्यसनों को काट सकता है। ये शक्ति केवल हरि नाम में है। इसलिए आज मानो इस हरि नाम रूपी बूटी को पीकर आज मेरे भगवान ने कहते हैं उस हिरण्याक्ष का वध किया, धरती को समुद्र पे स्थापित किया, और मनुष्य रूपा महाराज ने सृष्टि को आगे बढ़ाया। 2 पुत्र हुए थे इनके महाराज, प्रियव्रतोत्तान पादतेन पुत्रियां हुई देवहूति आहुति प्रसूति। देवहूति का विवाह महर्षि कर्दम के संग हुआ। देवहूति और कर्दम ये मिलन बड़ा प्यारा है। देवहूति कौन है? कहा जो देव कार्य के लिए अपने तन तक की आहुति दे दे, वो देवहूति है। कि धर्म के कार्य के लिए अगर ये तन भी चला जाए, अगर ये जीवन भी चला जाए, तो दुख मत बनाना, क्योंकि ये जो देह हमें मिली है ना, ये जीवन हमें मिला है, ये मिला ही केवल धर्म के लिए है। ये शरीर हमें किसके लिए मिला? ये शरीर हमें दुर्व्यसन करने के लिए नहीं मिला। ये तन हमें भोग भोगने के लिए नहीं मिला। ये मन हमें झूठे संसार में लगाने के लिए नहीं मिला। और ये धन हमें जगत की व्यसनों को करने के लिए नहीं मिला प्यारे। ये तन मन और धन तीनों हमें मिले हैं केवल हरि नाम के लिए, भगवान नाम के लिए। तन हमारा पूर्णतः लग जाए परमात्मा में, मन हमारा पूर्णतः लग जाए भगवान के चरणों में, और धन हमारा लग जाए भगवान के ही कार्यों में। यही हमारे जीवन का सदा आधार होना चाहिए।
तन पवित्र सेवा